या प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए कि प्रभु जी हमें फिर से एक बार जोड़े हैं, और प्रभु का धन्यवाद है कि हम सबको प्रभु ने सुरक्षित रखा। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। वचन के लिए एक छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला पिता, और इस संध्या बेला में प्रभु जी आपने इस संगति को दिया। प्रभु धन्यवाद करते पिता। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन बोलने के लिए सहायता मदद करे पिता। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, और ये वचन प्रभु सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 14 आयत से लेकर हम 17 आयत तक पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाव रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाव रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रियो, हमको सबसे मेल मिलाव रखना है, चाहे वो मसीही में हो या अन्य जातियों में से हो जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनसे भी हमें मेल मिलाव से रहना है। हमारे मसीह भाई बहन से तो हमें मेल मिलाव में रहना ही है, लेकिन अन्य लोगों से भी हमें मेल मिलाव से रहना है, और हमें पवित्रता के खोजी होना है, क्योंकि बिना पवित्रताई के प्रभु को नहीं देख सकते। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आपके जीवन में जब पवित्रता ही नहीं होगा तो आप प्रभु के निकट नहीं आ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने मन को, अपने सोच को, अपने आप को पवित्र बनाना है। जब आप पवित्रताई को अपने जीवन में लाएंगे तो आप प्रभु से वो रिश्ता को बना पाएंगे, प्रभु के साथ वो संगति को आप कर पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में पवित्रताई होना ज़रूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, पहले तो कहता है कि मेल मिलाव रखो, और उसके बाद कहता है कि पवित्रताई की खोजी हो, बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इन सब के बिना आप प्रभु को कभी नहीं देख सकते। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान देना है हमें कि प्रभु का अनुग्रह से कोई वंचित ना होने पाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कई ऐसी बातें होते हैं हमारे ज़िंदगी में जो हम उस बातों को लेकर हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। कई ऐसे कड़वी बातें जो हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, या किसी के लिए हमारे मन में क्रोध रह जाता है। उन बातों को हमारे जीवन में नहीं रहना है, उन बातों को हमें छोड़ देना है। हमारे विरोधियों को हमें क्षमा करना है, क्योंकि जब तक कि आप उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, उनके लिए क्रोध को नहीं छोड़ेंगे, आपकी आशीषें रुकी रहेगी। प्रियो, आप प्रभु की संगति में तो आएंगे, लेकिन वो बातें आपके अंदर जो रहेगा वो एक कड़वी बातें होगी, और आपके जीवन में वो कड़वी बातें
आपके जीवन में रहेगा और उससे वही कड़वी बातें आपके जीवन को एक जहर की तरह वो घोलता जाएगा। इसी के लिए आपको ज़रूरत है कि अपने विरोधियों को, जो आपका विरोध भी करता है, ऐसे लोगों को भी आपको क्षमा करना है। आपको पूरी तरह से उन्हें माफ़ कर देना है। प्रभु के सामने कहना है, प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, इनके लिए मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। अपनी कड़वाहट को आपको निकाल देना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कड़वाहट आपके मन में रहे और आप प्रभु में बढ़ ना पाए। आप प्रभु के वचन को बोल तो रहे हैं, वचन में चल तो रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें आपके अंदर रह जाए दूसरों के लिए। चाहे वो आपके, कई बार ऐसे भी होता है प्रियो कि आपके घर वाले ही आपको सताते हैं। जब आप प्रभु में आते हैं तो आपके घर वाले ही आपके विरुद्ध कई बातें ऐसे बोलते हैं, तो उन्हें माफ़ कर देना है, उन्हें माफ़ करना है और आपको आगे चलना है। हालेलुया। आपको उन सब को माफ़ करना है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। आपके बातों को आपको सोचना है कि आप किसको क्षमा नहीं किए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है प्रयोग कि हम वचन के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारे कारण कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है, कहीं हमारे कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। ये सब बातों को ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। एसाव के बारे में जब हम देखते हैं, वो अपने पहिलौठे होने का पद को बेच डाला और उसका महत्व वो जान नहीं पाया। पहिलौठे का महत्व वो जान नहीं पाया और अपने पहिलौठे होने का पद को बेच डाला। और बाद में जब उसे वो आशीष की ज़रूरत थी, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। जिस तरह से ईसाव के बारे में हम जानते हैं कि एसाव अपने पहिलौठे होने का जो पद था वो बेच डाला और बाद में वो फिर उस पद को चाहा, वो रोया, वो आंसू बहाया, वो अपने पहिलौठे होने का अधिकार को चाहा, लेकिन तब नहीं मिल पाया प्रयोग। इसीलिए हमें हर एक चीज़ों को जब हम करते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ कर करना है कि कहीं हम अपने रास्ते से भटक तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे कुछ गलतियों के कारण हमें बाद में उसका पछतावा तो नहीं होगा, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। छोटी सी बातों को लेकर अगर आप बढ़ते जाएंगे और वो छोटी बातें बड़ी हो जाएगी, आपके आशीषों को रोकेगी। उन चीज़ों को छोड़ देना है प्रयोग। आपको जो अधिकार आज प्रभु दे रहा है, प्रभु जो मौका दे रहा है, उस मौके को आप कीमती समझें। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछतावा भी करें और मौका ना मिले आपको। इसलिए आज मौका है तो आप पश्चाताप करें प्रभु से और उन बातों को छोड़ दें, क्योंकि जब आप उन बातों को लेकर चलेंगे तो आपके जीवन में आपकी आशीषें रुकेगी। आपको
ईसाव की तरह नहीं बनना है प्रियो, ईसाव की तरह आपको नहीं बनना है, जो अपने आशीषों को खो दिया और बाद में वो पछताया, बाद में वो आंसू बहाया। नहीं, आज मौका है, आज प्रभु के सामने जाइए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप माफ़ नहीं किए हैं, वैसे उसे माफ़ करें, प्रभु से कहें। अगर हो सके तो मेल मिलाप करें। अगर ये नहीं हो सकता है कि परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है कि आप उनसे मेल मिलाप नहीं कर सकते, तो प्रभु के सामने आप माफ़ी मांगिए और कहे प्रभु को कि प्रभु मैंने उसे क्षमा किया प्रभु, और मुझसे जो कुछ भी गलती होता प्रभु आप मुझे क्षमा करें पिता। मेरी गलती हुई, मैंने दिल दुखाया तो क्षमा करें। और आप प्रभु में बिना किसी कड़वाहट किसी के लिए लेकर ना चले। आप कड़वाहट को वहीं छोड़ दे और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चले। ये ऐसा ना हो कि उस बात के लिए आपकी आशीष रुकती हो, उस कड़वाहट के लिए आपकी आशीष रुकती हो, ऐसा ना हो। माफ़ करे लोगों को और आगे बढ़े, प्रभु के वचन के अनुसार चले, जीवन में बढ़ते जाए। प्रभु जो उद्देश्य आपको दिया है उस उद्देश्य को थामे रहें और प्रभु के उद्देश्य को आप अपने जीवन से पूरा करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संध्या बेला में। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। वचन सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आना पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन हमारे दिल में प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे खुदा किसी भी प्रकार की कड़वाहट किसी के लिए ना रहने पाए पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर। उनके जीवन में भी कोई ऐसे लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर जिनके लिए इनके जीवन में कड़वाहट है, तो प्रभु आज प्रभु इनका कड़वाहट को प्रभु ये छोड़ दे प्रभु। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, वो दया, वो क्षमा करने वाली प्रभु पिता परमेश्वर, वो मन इन्हें दे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन ये अपने शत्रुओं को क्षमा करने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु पिता परमेश्वर मेरे खुदा, जब आपका वचन पिता परमेश्वर कहता है कि खुदावन जब हम प्रभु पिता आपके वचन को मानते, आपके पीछे में चलते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर मेरे खुदा शत्रु भी हमारे मित्र बनते हैं पिता परमेश्वर। हमसे जो पिता परमेश्वर जो नफ़रत करते हैं पिता परमेश्वर, वो भी हमारे मित्र बनते हैं खुदावन। है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं क्लेम करती हूँ कि प्रभु जी इनके जितने भी शत्रु हैं पिता परमेश्वर, इनके मित्र बनने पाए पिता परमेश्वर। जो इनके विरुद्ध गलत सोचते हैं प्रभु, वो इनके मित्र बनने पाए पिता परमेश्वर। वो खुद प्रभु इनसे प्रार्थना कराने आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमारा पिता जीवित परमेश्वर है मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को भी प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर वो झुकाता है पिता परमेश्वर। शत्रुओं के सामने प्रभु आप प्रभु हमारे मेज को बिछाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा कोई भी ऐसा बात ना रहे प्रभु इनके जीवन में जो इनकी आत्मिक आशीष को रोके पिता परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी ऐसी बात इनके जीवन में ना रहने पाए प्रभु जी जो आशीषों को आने से रोके पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो मौका आपने दिया पिता परमेश्वर, ये मौका को प्रभु पिता परमेश्वर ये पूरी तरह से प्रभु जी मेरे खुदा आपके सामने प्रभु पवित्रताई से प्रभु पिता वो जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती खुदा, धन्यवाद करती हूँ। शत्रु की सारी योजना को मैं कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ओ राबा शानदारा कारी बोरो बोरी बाराबा एके रे हे बेरे 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 बे ओ बारी बारा बारा बाराबा ओ शानदारा करी बोरो बोरी बारा बाराबा। आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद 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 करती पिता।
आपका धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आप सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आत्मिक उन्नति में और बढ़ाए और बरकत दे और आशीष दे। प्रभु आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।